हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि पैंट की कटिंग कैसे होती है। जो स्ट्रेट पैंट, ट्राउजर, लेडीज की जो पैंट होती है उसकी कटिंग कैसे होती है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए देखिए। पैंट की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें नाप लेना होगा अपनी लंबाई का, कितनी हमें टोटल लंबाई चाहिए पैंट की। और उसके बाद हमें नाप लेना है अपनी राउंड वेस्ट, कमर कमर से नाप लेना है कमर हमें कितनी चाहिए। फिर अपने हिप नाप लेना, हिप कितने चाहिए। फिर अपनी थाइज नाप लेना। और इधर आइए देखिए, थाइस का नाप ना इधर से लेना, यहाँ से। ये वाला नाप होता है थाइस का। और फिर अपने घुटने नाप लेना, घुटने का नाप भी ना अपने फोल्ड करके ऐसे लेना, ऐसे फोल्ड करने के बाद। ठीक है, घुटने का नाप ले लेना। और उसके बाद मोरी कितनी चाहिए वो नाप लेना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने फैब्रिक को ना ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद ऐसे फोर फोल्ड कर लीजिए। और ये जो किनारी वाली तरफ है ना, इसे अपनी तरफ रखते हुए ऐसे बिछा लीजिए, सेम जैसे मैंने बिछाया। बिल्कुल फैब्रिक बिछा लेने के बाद अब आपने नीचे से देखो, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, इसको आपने सीधा करना है अपने स्केल से। स्केल से मार्किंग कर लो। ये हमने सीधा कर लिया। अब इसके बाद हमने 3 इंच की मार्किंग और करनी है, जो कि हमारी मोरी मुड़ेगी ना उसकी मार्किंग है। देखिए, 3 इंच की मार्किंग हमने कर ली। ये हमारी मोरी की जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें चाहिए उसकी हमने मार्किंग कर ली। अब हमें जितनी लंबाई चाहिए पैंट की लंबाई हमें चाहिए 34 इंच। तो यहाँ से इंच टेप रखना है और 34 इंच तक लेके आना है। लेकिन हमें 34 पे मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे तो 1-1.5 इंच तो बेल्ट भी आएगी आपकी। 1 इंच माइनस करते हुए आपने मार्किंग करनी है। ये देखिए, 33 पे मार्किंग करनी है आपने। 33 पे ऐसे मार्किंग कर लीजिए और इसे भी स्केल से सीधा कर लीजिए। अब पैंट में सबसे जरूरी पार्ट हमारा होता है सेंटर लेना। सेंटर लेंगे तो पैंट की कटिंग एकदम प्रॉपर होगी। ठीक है, अभी हम काट रहे हैं नॉर्मल ट्राउजर, काट रहे हैं स्ट्रेट वाला। तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमारी पैंट में सबसे ज्यादा मेजरमेंट का होता है ना, जैसे हिप हो गए या फिर अगर बेल बॉटम्स होती है तो उसकी मोरी, तो उसको हम सेंटर पार्ट लेके उसको उस हिसाब से सेंटर लेते हैं। लेकिन अभी हमें स्ट्रेट पैंट बनानी है तो हम सेंटर लेंगे अपने हिप्स के हिसाब से। ठीक है, मतलब जितनी हमारी थाइज है उस हिसाब से लेंगे। 23 हमारी थाइज आ रही थी, तो हम इसको 1 इंच बढ़ा के 24 करके, 24 का आपने 1/4, 1/4, 24 डिवाइड बाय। देखिए फ्रेंड्स, सेंटर की मार्किंग मैंने कर ली है। सेंटर की मार्किंग मैंने कैसे करी है, 24 इंच के हमारे हिप थे, मतलब 23 इंच के हिप थे, इसमें 1 इंच हमने मार्जिन लिया, 24 इंच हो गया। और 24 का 1/4 होता है 6 इंच। ठीक है, 6 इंच में हमने 1 इंच मार्जिन और ले लिया है। 7 इंच पे हमने पूरी एक निशान लगा लेना, अपना सेंटर हो गया ये आपका। अब सबसे पहले हमें अपने क्रॉच का नाप लेना, हमें क्रॉच कितना चाहिए उसके लिए हमें अपने हिप्स लेने हैं। हिप्स हमारे 39 है, 39 डिवाइड बाय 4 करेंगे प्लस 1 इंच करेंगे, इतने हमें क्रॉच चाहिए। ठीक है, 10.75। तो यहां से हम ऊपर से 10.75 इंच की मार्किंग कर लेंगे और ये भी सीधा निशान लगा लेंगे। अब हमें चाहिए हमारे नीज, हमारा घुटने। घुटने निकालने के लिए देखो, यहां से यहां तक का हम नापेंगे, यहां से यहां तक आपका आ रहा है 22 इंच। देखो, इंच टेप से नाप के आपको दिखाती हूँ। 22 इंच आ रहा है। 22 इंच का आधा हुआ 11। ये हमारे घुटने नहीं है, यहाँ से हम 2 इंच ऊपर जाएंगे। ये है हमारे घुटने। यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। देखिए, ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी हिप लाइन होगी और ये हमारी नी लाइन होगी। ये हमारी हो गई मोरी। ठीक है, अब चलो अब मार्किंग करते हैं। अब अब हम यहाँ पे हिप्स के अपने नाप, ये जो हमें ये चाहिए ना क्रॉच एरिया और हिप्स एरिया, इसका नाप लेते हैं। इसको हमने कैसे करना है, जो हमारी थाइज है, थाइज हमारी आ रही है 23 इंच की। ठीक है, 24 इंच हमें चाहिए, 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो 6 इंच इधर निशान लगाएंगे, 6 इंच इधर निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारी 33 इंचेस आ रही है, जिसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे
+2 इंच करेंगे, ठीक है। वेस्ट हमें लेनी है 10.25 मार्जिन लगा के। 1 इंच हमारा प्लेट में जाता है और 1 इंच हमें मार्जिन चाहिए होता है, इसलिए हमने 2 इंच बढ़ाया, ठीक है। 10.25 लेना है हमने वेस्ट। अब सबसे पहले हमने अपनी शेप पट्टी लेनी है, और जो ये हिप का निशान लगाया था ना, यहाँ से पहले से सीधा कर लो एकदम, देखो, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्व में आ जाएगा। अब हमें यहाँ से मार्किंग करनी है 10.25 की, 10.25 ये मार्किंग करनी है। फिर ये जो हमारा ये हिप लाइन हमने लगाई थी, इसमें हमने क्रॉच एरिया से अंदर 2 इंच लेना है, जो हमने मार्किंग करी थी ना, अंदर 2 इंच लेना है और इसे ऐसे मिला लेना है। अब हमें अपनी नीज का नाप लगाना है। नीज हमारे आ रहे हैं घुटने 17.5 इंच के, ठीक है। 17.5 का हमने हाफ कर लेना है। 17.5 का हाफ होता है 9.25 इंच। अब 9.25 इंच की हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है, देखो, सेंटर लेते हुए हमें अपने 9.25 इंच की मार्किंग कर लेनी है। ये हमारे घुटने की मार्किंग हो गई। अब हमें मोरी की मार्किंग करनी है। मोरी हमें 6 इंच की चाहिए, तो 3 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से, ये हमारी मोरी की मार्किंग होगी। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि शेप पट्टी से इसकी कैसे मार्किंग करी जाती है। सबसे पहले यहाँ से लाओ, ये देखो, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे उल्टा रखते हुए, ऐसे यहाँ से ऐसे उल्टा रखते हुए, ये यहाँ से हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम ऐसे अपने क्रॉच की मार्किंग कर लेंगे। ये हो गई हमारा पैंट का फ्रंट रेडी, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसको, अंदर होती है ना पैंट, थोड़ी सी यहाँ से कम करनी पड़ती है। यहाँ से हम 2 इंच 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और यही शेप पट्टी से ऐसे रखते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। देखो हमारी पैंट की फ्रंट तो हमारा रेडी हो गया। अब हम इस कट करते हैं। कट हमें कैसे करना है, पहले हमने ऊपर वाले 2 हिस्से लेने हैं, मतलब फ्रंट फ्रंट लेना है, देखो, ये तो हम चारों काट लेंगे क्योंकि मोरी तो हमें पूरी चाहिए सीधी। अब हम ये वाले हिस्से के, ये वाला यहाँ से ना, हम ये वाला जो हमारा किनारी वाला हिस्सा था, यहाँ से हम चारों काट लेंगे, चारों हमारे पार्ट एक संग काट लेंगे। फ्रेंड्स, अब फ्रंट हमारा कट गया है, बैक की भी हमने एक साइड की कटिंग कर लेनी है। अब दूसरी साइड की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, इसके लिए ना आप यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लीजिए और 2 इंच बढ़ा लीजिए। ऐसी सेम घुटने पे भी ऐसे मार्किंग कर लीजिए और 2 इंच बढ़ा लीजिए, और मोरी पे भी 2 इंच बढ़ा लीजिए और मार्किंग कर लीजिए, और यहाँ पे भी आपने 2 इंच बढ़ा लेना है, ठीक है। और ये आपकी मार्किंग हो गई। अब आपने बैक को यहाँ से भी 2 इंच बढ़ाना है और मार्किंग कर लेनी है। अब हमने शेप पट्टी ले लेनी है और यहाँ से यहाँ तक देखिए ऐसे लगाना है और ऐसे मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा बैक हो गया। बैक के हिप्स हमें थोड़े से ज्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए ज्यादा। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे ही कट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं बिगनर्स जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें अभी काम नहीं आता है, उनके लिए एक आसान, वैसे हम लोग तो ऐसे भी मार्किंग करके, पूरी मार्किंग करके कट कर लेते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही आएगा। इसके लिए अपनी पैंट के फ्रंट पार्ट उठाना है, ऐसे जहां जहां हमने मार्किंग करी थी ना, उसके ऊपर अपनी मार्किंग से मार्किंग मिलानी है और पैंट ऐसे रख देनी है, ठीक है। अपनी पैंट प्लेस करने के बाद अब बिल्कुल इसके बराबर काट लेना, देखो, ऐसे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। स्टिचिंग के टाइम पे कुछ छोटा बड़ा भी नहीं आएगा और बहुत आसानी से आपको मार्किंग भी नहीं करनी पड़ी और सही से पैंट कट गई। ये देखिए गाइस, पैंट की कटिंग हमारी रेडी है। ऐसी आप पैंट काटिए और हमें बताइए कि आपने कैसे काटी, मतलब आसानी हुई आपको, कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना काटने में, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी
कि इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।